अखाड़ों का फैसला बाबा पर कसेगा फंदा। दरअसल हाथरस हादसे ने एक और बाबा को बेनकाब किया तो उसके बाद पूरी दुनिया में इस पर चर्चा होने लगी। देश में जिस तरह से हलचल मची उसकी, वो जो खुद को कभी भगवान मानता था, अपने सत्संग में आए श्रद्धालुओं को मरता हुआ छोड़कर फरार हो गया। लेकिन अब इस बाबा के हर पाप का हिसाब होगा। बाबा के खिलाफ धर्म अखाड़ा खुल गया है तो अब इतना तय है कि भोले बाबा की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। बाबा को फर्जी घोषित करने की तैयारी अब अखाड़ा परिषद करता हुआ नजर आता है। नारायण साकार हरि का अखाड़ा परिषद शिकंजा कसने वाला है तो इतना तो तय है कि छिप छिप कर भागता फिर रहा ये बाबा अगर एक बार फर्जी घोषित हो गया तो इसके अंधविश्वास का तिलिस्म पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। अखाड़ा करेगा घोषित भोले बाबा को फर्जी। अखाड़ों का फैसला बाबा पर कसेगा फंदा। अखाड़ा परिषद करेगा तय, बाबा की नहीं है। भोले बाबा पर एक्शन, फर्जी किए जाएंगे घोषित। धर्म का अखाड़ा, बाबा फंस गया। तो क्या ये कहा जाए कि बाबा फंस चुका है? अखाड़ों का फैसला जो है अब वो शिकंजा कसता हुआ नजर आता है। करेंगे इसी पर चर्चा हमारे साथ में जो खास मेहमान हैं उनके साथ में, और इसी बीच फिलहाल मेरे साथ में हिंदू धर्म गुरु एच.एस. रावत जी जुड़ चुके हैं। एच.एस. रावत जी का ही से ही मैं समझने की कोशिश करूंगी। इनके अलावा आचार्य डी.पी. शास्त्री भी हमारे साथ में जल्द ही जुड़ेंगे। मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। एच.एस. रावत जी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। रावत जी, बहुत स्वागत है इंडिया डेली में आपका। आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि अब अखाड़ा परिषद एक अहम बैठक करेगा, वैसे में ऐसे बाबाओं को चिन्हित किया जाएगा जिसमें भोले बाबा का भी नाम शामिल है। इस कदम को कैसे देखते हैं आप? नैना जी, देखिए, मैं पहले जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का मैं प्रवक्ता रहा हूं। उस समय भी ये बात उठी थी। उस समय पर 13 ऐसे साधु संत जो थे, जो फर्जी थे, उनको डिक्लेयर किया गया था और बहुत सारी डिबेटें टीवी पर हुई थी। ये जो फैसला है इसको सख्ती के साथ अखाड़ा परिषद को लेना चाहिए, क्योंकि अखाड़ा परिषद की जिम्मेवारी बनती है सारे साधु संत जितने भी हमारे मंदिर हैं, उनके महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, सभी इनके अधीन आते हैं। इनका फर्ज बनता है कि जो भी टीवी के ऊपर आता है, प्रवचन कर रहा है, या जो व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से या होल्डिंग के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से कोई भी प्रवचन करता है, तो अखाड़ा परिषद को वहां के एरिया, महामंडलेश्वर के एरिया के अधीन अगर कोई व्यक्ति आता है, उसको जांच करनी चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है, कौन सी परंपरा से, कौन से अखाड़े से इन्होंने दीक्षा ली है, तो जाकर के इस फर्जी बाड़े को रोका जा सकता है। अभी अखाड़ा परिषद एक्शन नहीं लेता। अखाड़ा परिषद अगर एक्शन लेता तो शायद ये परिस्थितियां ना होती और इतने जो लोग जेल के अंदर बाबा लोग गए वो सब न जाते। अखाड़ा परिषद से मैं निवेदन करूंगा, उनको सख्ती के साथ एक्शन लेना चाहिए, और अगर उनकी बात को ना फॉलो किया जाए तो फिर ऐसे बाबाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और आगे सरकार के संज्ञान में भी लेके आना चाहिए कि ये व्यक्ति पब्लिक को मूर्ख बना रहा है और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत तरीके से गुमराह कर रहा है पब्लिक को धर्म के नाम पर, तो उस पर कार्रवाई की जा सके। इसलिए नैना जी, ये बहुत जरूरी है और अखाड़ा परिषद ने जो इस समय समिति ने फैसला लिया है, उसका आदर करता हूं और सम्मान करता हूं जी। और इस समय हमारे साथ में हिंदू धर्मगुरु आचार्य डी.पी. शास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं और मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। शास्त्री जी, आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह के बाबा जो खुद को स्वयंभू बताते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, और ये कहा जाए धर्म की आड़ में जो अपनी दुकानदारी चला रहे होते हैं, उन्हें जब ब्लैक लिस्ट किया गया। इसके पहले भी एक लंबी फहरिस्त है, आसाराम बापू से लेकर राम रहीम, राधे मां, बाबा रामपाल, स्वामी असीमानंद, ओम बाबा उर्फ विवेकानंद झा जो अपने आप को कहते थे, निर्मल बाबा, इच्छाधारी भीमानंद, शिव मूर्ति द्विवेदी, ऐसी लंबी फहरिस्त है जिन्हें फर्जी घोषित किया गया। आपको लग रहा है कि अब हाथरस में जो ये पूरी घटना हुई उसके बाद में भी एक और सख्त संदेश और सख्त घोषणा करने की जरूरत है? डी.पी. शास्त्री जी। जी,
शास्त्री जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मेरा सवाल आपसे था। आवाज नहीं आ रहा आपका? ठीक है, इसको ठीक करवाते हैं। एक बार जरा चेक कीजिएगा, डीपी शास्त्री जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही क्लियर, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपने दर्शकों को आगे बताऊं, इंडिया डेली के दर्शक जरा जान लीजिए, ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं होगा जब जब धर्म की आड़ लेते हुए ऐसे तमाम बाबा जो हैं लोगों के बीच में पहुंचे और उनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ किया। तब अखाड़ा परिषद आगे आया है और तब अखाड़ा परिषद ने एक लंबी फहरिस्त ऐसे ही बाबाओं की जारी की थी, जिसमें कई बाबाओं के नाम थे। उस फहरिस्त में कौन कौन था? उस फहरिस्त में आसाराम बापू भी थे, उस फहरिस्त में राम रहीम भी थे। ये सभी वो बाबा हैं जो फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। राधे माँ, हम उनको लगातार देखते रहे हैं कैसे धर्म की आड़ में क्या तस्वीर रही है। बाबा रामपाल, स्वामी असीमानंद, और इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है। ओम बाबा का नाम इसमें शामिल है, नारायण साईं, आचार्य कुशमनी, बृहस्पति गिरी, भगोड़ा बाबा नित्यानंद। ऐसे तमाम बाबा हैं जो खुद को हिंदू धर्म गुरु कहते हैं, जो खुद को बाबा कहते हैं, सनातन का रक्षक कहते हैं और लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ करते हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी, क्या अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लग रहा है डीपी शास्त्री जी, आपकी तरफ से शायद कैमरा या फिर माइक म्यूट हो रहा है, या तो कैमरा ऑफ हो रहा है, आप उसको दुरुस्त करें। मैं आपसे दोबारा संपर्क करती हूं। और फाजिल अहमद भी जल्दी हमारे साथ में संभवतः इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि सिर्फ हिंदू सनातन धर्म नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मासूम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कभी हिंदुस्तान में अगर देखा जाए सनातन के नाम पर, कभी कई ऐसे मुस्लिम धर्म गुरु खुद को बताते हैं, कई ऐसे दूसरे ये कहा जाए कि कई ईसाइयों से जुड़े हुए ऐसे कई गुरु सामने आ जाते हैं जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं। और उसके बाद में आखिर क्या होता है, लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। रावत जी हमारे साथ में, फाजिल अहमद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी इस समय हमारे साथ में हैं। फाजिल अहमद जी, हिंदुस्तान में खासतौर से अगर हम बात करें सनातन धर्म में, इस तरह के अगर कोई ऐसे बाबा हैं जो स्वयं वो बताते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने का दावा करते हैं, उनके लिए व्यवस्था है। जो अखाड़ा परिषद है ऐसे बाबाओं को ब्लैकलिस्ट कर देता है। जरा समझाइए कि इस तरह के जो लोगों को झाड़ फूंक करके, बाबागिरी दिखाकर जो लोगों की भावनाओं के साथ में खेलते हैं, वो कितने खतरनाक हैं, खासतौर से सनातन धर्म हो या फिर संस्कृति हो या फिर किसी भी समाज के लिए, व्यवस्था के लिए। देखिए, ये विज्ञान का युग है और विज्ञान में मेडिकल के माध्यम से ही कोई चीज संभव है, और ये सब चीजें ठीक नहीं है। और इस तरह की बातें, इनको प्रोपेगेट किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। बड़े बड़े नेता लोग इनके यहाँ जाते हैं, ये लोग महिमा मंडित करते हैं, इसलिए जनता का विश्वास इन पर बन जाता है। यदि राजनीतिक अपने स्वार्थ को छोड़ करके वहां जाना बंद कर दिया, उसके प्रति करे, तो वो राजनीति करने के लिए लोग बाबाओं को आगे कर देते, और वो लोग जो है फिर उसी पर अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं। इसलिए ये सब चीजें जो है, राजनीतिक आदमी को तो खुद ही इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। विज्ञान के इस युग में नहीं सिर्फ राजनीति के इंसान को इससे दूर रहना चाहिए फाजिल अहमद जी, या फिर जागरूक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं, कई पीर फकीर भी हैं। मैं जानती हूँ जिस तरह से मुस्लिम धर्मगुरु खुद को बताते हैं और लोगों की आस्था भावनाओं के साथ में वहां पर भी खिलवाड़ होता है। झाड़ फूंक के माध्यम से, भभूत के माध्यम से उपचार करने की बात होती है। ये सारा इलीगल है, और कोई हो, चाहे बाबा हो चाहे कोई हो, दोनों ही तरफ बाबा ही माने जाते हैं। इन सब चीजों से कुछ नहीं रखा है। ये बेचारे गरीब गुरबा लोग होते हैं, इनको जल्दी कुछ पाने की इच्छा होती है। इनको लगता है कि अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें हैं, सरकार सक्षम नहीं है इलाज करने में, तो लोग इन बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं कि कम पैसे में और ज्यादा कुछ नहीं करके इनका इलाज हो जाएगा। हम लोग इन सब चीजों को नहीं मानते हैं और न ही इससे को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताती चलूं फाजिल अहमद जी, कंटिन्यू रखते हुए कि अपने दर्शकों को बताते चले इस कार्यक्रम का मकसद किसी को अपमानित करना, किसी पर निशाना साधना कतई नहीं है। लोगों को जागरूक करना इंडिया डेली का मकसद है कि कहीं कोई आपकी भी भावनाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना कर रहा हो। डीपी शास्त्री जी, मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ तिलक लगा लेने से, भगवा रंग के कपड़े पहन लेने से, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लेने से, या फिर कई अलग अलग कंठों की माला पहनने से कोई शास्त्री, कोई हिंदू धर्मगुरु, कोई बाबा, कोई सनातन प्रेमी बन सकता है? क्या सिर्फ एक यही परिभाषा है? नहीं, ऐसे नहीं बन सकता है। घर में माला डाल के करे बाजारू काम, तब कहे बैकुंठ जाना है तो मूर्ख बैठा है राम।
भगवान कोई मूर्ख नहीं है ना। अगर तिलक लगाने से अगर बाबा बन के अगर भगवान मिलते तो गंगा के तट पे रहने वाले हजारों साधु मिलेंगे आपको, तिलक माला लगा के घूम रहे हैं, उनको भी भगवान मिल जाते। कर्म में वो भोक्तव्यम, कर्म व्यक्ति को भोगना पड़ता है और कर्म से ही उसके जीवन में आगे शिक्षा दीक्षा संस्कृति संस्कार या समाज के प्रति बढ़ोतरी उसके में प्राप्त होता है। गीता में स्पर्श का भी दोष है, एकांत के रहने के लिए भी गीता में निषेध दिया गया है। ये संदेश सबको देना है, पूरे भारत का पूरे विश्व में जाए कि सनातन धर्म जो है हर व्यक्ति का हितकारी है। ये लोग सनातन को व्यापार बना लिए, ये पशुता पे उतर गए, ये लोग धन कमाने के लिए भोली भाली जनता को भक्ति पे नहीं लाए, भगवान को पूजा पाठ नहीं कराने की प्रेरणा देते हैं। गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश में भगवान के द्वार पे ले जाए। ये अपना पूजा शुरू कराना शुरू कर दिए। उसी का हाल है, ये मूवी भी बनाना चाहते हैं, ये पिक्चर बनाना चाहते हैं, ये नेता खुद बनना चाहते हैं, ये अपने साथ में अपने पूजा करवाना चाहते हैं। भोली भाली जनता को भक्ति को मार्ग पे नहीं लाना चाहते हैं, उनको ये शोषण करते हैं समाज में। तो ऐसे, और ये डीपी शास्त्री जी, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि कई एक अलग से सिस्टम ही नजर आता है। जब एक बाबा पर नकेल कसती है तो दूसरा कहीं ना कहीं से उठकर सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे सैकड़ों बाबाओं की फहरिस्त मुझे लगता है हमें नजर आती है। आखिर कैसे कंट्रोल होगा इन पर? कई बाबाओं का देखिए, कई बाबा जेल में भी तो है, ये बाबा नहीं है, ये सब व्यापारी थे, ये सब जेल चले गए। आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगी, कोई करेगा तो सत्य तो सामने आना है ना, सत्य उजागर होता है। बिल्कुल सत्य उजागर होता है। एच.एस. रावत जी, एक कहावत हमेशा कही जाती है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। देखिए, आए थे एक सनातन धर्म की, ये कहा जाए हरि का नाम जपने के लिए, और उसके बाद में कैसे संसारिक चीजों में इतनी इन सारी चीजों में वो खुद ही फंस जाते हैं और खुद को बाबा सन्यासी साधु संत बताते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बात कहते हैं। और ऐसे लंबे लिस्ट है बाबाओं की जो खुद को सनातन प्रेमी, लोगों की धर्म की रक्षा करने का ये बताएं, उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात, जिनके ऊपर कई ऑलरेडी मामले दर्ज हैं। आखिर कैसे चिन्हित करता है, खासतौर से अब अखाड़ा परिषद आखिर क्या एक्शन लेगा? अगर जो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं वो आखिर बाबा क्या करते हैं उसके बाद में? नैना जी, कलयुग में ये कहा गया है कि अशुभ वेश भूषा धरें, बच्चा भक्ति खाएं, तेजोगी ते सिद्ध नर कलयुग पूजत जाएं। यानी इस प्रकार के जो लोग हैं, अशुभ वेशभूषा, बड़े बड़े तिलक, बड़ी बड़ी कंठी मालाएं लगा करके, बहरूपिया यानी बहुरूप रख करके जो व्यक्ति, जो भोली वाली जनता है सनातन धर्म है, उसको ठगने का काम, और हिंदू धर्म सनातन धर्म में बहुत जल्दी से ऐसा धंधा पनपने लगता है। ये तो हमारे पुराणों में लिखा है, वेद व्यास जी ने लिख रखा है, पाराशर जी ने लिख रखा है कि ये कलयुग के अंदर होगा। और यहाँ कलयुग के अंदर ये बाबा कोई वेदाचार्य नहीं, इनको संस्कृत का कोई श्लोक याद नहीं है, लेकिन जो अपने मुंह से बोल देंगे वही वक्त इनके लिए पागलपंथी लेके आते हैं। अगर ये दूध से नहाते हैं और उस दूध की खीर बनेगी, उसको प्रसाद लेकर के खा लेंगे। इतना घिनौना काम हो रहा है कि अंधभक्ति। यहाँ अखाड़ा परिषद को अब ये चिन्हित करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जो भी जितने भी संत होते हैं, एक महामंडलेश्वर होता है, उसका एरिया होता है, उसके एरिया के अंदर कितने संत बने, वो महामंडलेश्वर के पास लिस्ट होती है, मंडलेश्वर के पास लिस्ट होती है, महंतों के पास लिस्ट होती है। अगर कोई व्यक्ति मान लो दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की जिम्मेवारी मेरे पास है, मुझे पता रहेगा कि कौन व्यक्ति, कौन बाबा किस प्रकार की प्रवचन कर रहा है। वो शास्त्र विरुद्ध तो प्रवचन नहीं कर रहा, कहीं लोगों को कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा, कहीं ठगने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। वो रिपोर्टिंग हमारे महामंडलेश्वर आगे अपने अखाड़ा परिषद को देंगे, और अखाड़ा परिषद उस पर एक्शन ले सकता है। अखाड़ा परिषद के अधिकार में नहीं है तो वो सरकार को बोल सकता है, और सरकार उनके ऊपर केस रजिस्टर करके उनको जेल में डाल सकती है। ये एक प्रक्रिया होती है अखाड़ा परिषद की, जिसके अंदर हमारे बहुत छोटे महंत लेवल तक के लोग होते हैं, उनको भी इन्फोर्समेंट रहती है। जैसे पुलिस की पॉकेट रहती है, उसमें एक पुलिस के छोटे से सिपाही को पता होता है कि उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है, ऐसे धार्मिक लोगों को सब पता होता है। लेकिन ये लोग करते क्या हैं कि अपने पैसे के दम पर सबको खरीदने की कोशिश करते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा कि
कि एक फूल देने वालों की लाइन अलग है, उनको बाबा फूल देंगे। जो 5,000 रुपए का दान दे रहे हैं उनकी लाइन अलग है, बाबा उनको नजदीक से आशीर्वाद देंगे। 25,000 ये रावत जी, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर दुकानदारी चलानी शुरू हो जाती है और यही बाबाओं की एक तस्वीर भी नजर आती है। लेकिन इस बात को फाजिल अहमद जी जरा आप भी समझाइए, क्योंकि अखाड़ा परिषद तो एक व्यवस्था तय करता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करता है। क्या इस्लाम में भी ऐसी कोई व्यवस्था ऐसी है, ऐसे पीर फकीर, ऐसे जो बाबा हैं, क्या उन पर, उनको ब्लैकलिस्ट करने का, उन पर एक्शन लेने का ऐसी कोई व्यवस्था होती है? क्योंकि प्रभावित और उनके जाल में तो हर कोई फंस सकता है। देखिए, हमारे यहाँ इस्लाम में इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है और न ही इस पर कोई विश्वास करता है। आप देखिए, बात करते हैं आज फाजिल तक अहमद जी, आपको एक भी बल्कि कोई मुझे बाबा लगता नहीं है कि मिला झाड़ होगा फूक जो इस तरह कराने की के लिए घटना हुई। सबसे ज्यादा हमें तो एक बड़ी तादाद नजर आती है। ऐसा नहीं, नहीं, ठीक नहीं, है, ये आपको भरोसे तो हमें आस्था की बात है, भरोसे आस्थे की बात है, मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे कई उदाहरण है मेरे सामने भी। मेरी बात समझिए, वो ऐसा नहीं है कि जो हरा कपड़ा पहन ले उसी को आप मान लीजिएगा, जो भगवा पहन ले वही बाबा, वैसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ आज तक आप एक भी घटना इस तरह की नहीं मिली होगी जहाँ इतने लोग मर जाए और इस तरह के दरबार लगे और लोग आए जाए, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने उस पर यकीन करने एक बहुत सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर आप नहीं मानते हैं तो उसमें कोई जाता नहीं है। और सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा की, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस तरह के लोग जहाँ जाते हैं ना उनको शिक्षा नहीं होती है। और राम रहीम के पास तो इंजीनियर डॉक्टर लोग जाते हैं, तो वहाँ सब अपना अपना तरीका है। और सरकारें, बड़ी बड़ी सरकारें जाके एक बाबा लोग क्या पैर छूते हैं, इनको नतमस्तक, कौन एसपी या दरोगा, कौन हिम्मत है उसकी काम इन लोग पर कोई कार्रवाई कर ले? है किसी की हैसियत? जहाँ चीफ मिनिस्टर जा रहा है वहाँ डीएम एसपी क्या कर लेगा बेचारा उसका? रावत जी कुछ कह रहे हैं। ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र का खेल है, फोकस है ये। जी जी, भाई बड़े इंटेलिजेंट हैं, वकील भी हैं और अच्छी बहस करते हैं। अभी ये कह रहे थे हमारे यहाँ इस प्रकार से कोई मरता नहीं है। अभी हज के अंदर हर साल में हजारों आदमी मर जाते हैं। अभी अभी हादसा हुआ है वहां पर हज के अंदर, वहां व्यवस्था नहीं देखता, वहां भी तो ऐसे हादसे होते हैं। ये हादसे हैं, हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए वहाँ कोई रोग ठीक नहीं होता है, हमारे यहाँ होते नहीं होता है। जाकर नाइक व्यवस्था है, कभी कभी वहाँ व्यवस्थित हो जाती है, इतनी पब्लिक इकट्ठा होती है। क्रिमिनल आदमी है, कुंभ में भी लोग मर जाते हैं, कुंभ में नहीं मरते। नहीं, देखिए फाजिल अहमद जी, ये तो हमें मानना होगा, बात तो आस्था की ही हो जाती है ना, लोग जाते हैं लोग, ये बात आस्था की हो जाती है, बात तो मानना पड़ेगी कि भाई लोगों की जान जाती है। एक भी व्यक्ति की जान जाना बहुत दुखद है, एक भी व्यक्ति की जान ऐसे जाना बहुत दुखद है, बहुत चिंता की बात है कि आखिर उसको लेकर व्यवस्थाएं क्या होती हैं। 500 लोग मर गए, पुले गिर गया भीड़ से, भीड़ उम्मीद से ज्यादा लोग पुल पे चढ़ गए, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा लोग चढ़ गए, वो पुल गिर गया, 500-600 लोग मर गए एक पुल में दब करके। तो ये तो कोई अभी वहाँ एयरपोर्ट पर दिल्ली में पुल गिर गया, 3-4 लोग मर गए उसके अंदर, तो एयरपोर्ट बंद कर दे। नहीं तो एक्शन तो हुआ ना वहाँ पे, एक्शन तो हुआ, अगर एक्शन तो हुआ ना वहाँ पर। हम तो ये नहीं कह रहे, सुन लीजिए, खुद आज सनातन धर्म के लोग ही इसकी बात कर रहे हैं। और राम रहीम बाबा हैं, उनके यहाँ मैंने देखा है इंजीनियर, डॉक्टर लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े आदमी जाते हैं उनके यहाँ। तो ये सब चीजें हैं। और जिसके चीफ मिनिस्टर जा रहा हो जिसके घर में, उसको डीएम एसपी कार्रवाई करेगा? इतनी बड़ी पब्लिक को इकट्ठा करके परमिशन किसने दिया? और वो लोग कह रहे हैं कि ये तो शिव भगवान है। ऐसा किसी धर्म में थोड़ी होता है कि कोई किसी को कुछ भी मान ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग के यहाँ कोई पैगंबर नहीं बन सकता, कोई खलीफा नहीं बन सकता, कोई भगवान नहीं बन सकता, कोई अल्लाह नहीं बन सकता। तो बन सकता है, ठीक है, ये भाई खुदा से कनेक्ट करने वाला व्यक्ति तो बन जाता है। मौलाना तो ऐसे ही बनते हैं, मूर्ति बन गई। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल जाएंगे। तो फकीर तो कोई बुरी चीज नहीं है, फकीर तो फकीर होता है। ठीक है, मुफ्ती तो बन जाते हैं, ऐसे कई मौलाना भी होते हैं भाई जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं। फाजिल अहमद जी देखिए, मैं यहाँ पर किसी धर्म को टारगेट नहीं करने बैठी हूँ, ना ही किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने की बात है। सभी सारे धर्म बड़े सम्माननीय हैं। बस मेरी चिंता ये है कि इस तरह के तमाम बाबा जो अपने आप को ये कहा जाए खुदा का रूप या ईश्वर का रूप बताते हैं, उनकी भाषा बोलने के जरिए लोगों को एक तरह से अपने जाल में फंसाते हैं। आज एक दिन में पैदा हो गए क्या इतने बड़े बाबा? ये बाबा कई साल से ये काम कर रहे थे, आज तक किसी को ध्यान नहीं था। महामंडलेश्वर कह रहे रावत साहब, कहाँ थे महामंडलेश्वर? इतने दिन से नहीं उनको मालूम था कि ये, और इनके यहाँ तो बड़े बड़े मंत्री और नेता जाया करते थे। हाँ, तो आज भी पुलिस इनको पकड़ से बाहर है,
तो किसी न किसी नेता का हाथ है इनके ऊपर, ये लोग छिपा रहे। और अब पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं है, इसलिए ये लोग उन सब चीजों पर बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज है, वो कोई जो है नहीं, बाबा जो है लेकिन दलित नहीं रावत हो जी सकता, आदिवासी एक नहीं हो एक सकता। बात तो फाजिल जी ने बिल्कुल दुरुस्त उठाई है कि भाई जब इस तरह के बाबा अगर पनप रहे होते हैं, कोई रातों रात तो नहीं पनपते। क्या किसी घटना के, किसी हादसे का इंतजार किया जाता है, किसी विवाद का इंतजार किया जाता है तब इन पर पाबंदी लगे? रावत जी, देखिए क्यों नैना नहीं जी, पहले इन्हें कंट्रोल कर सकते? जी देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो अभी फाजिल भाई कह रहे हैं कि नेता जाते हैं। अरे नेता मायावती ने इनको पाला था। मायावती के समय से चल रहे हैं, आज के समय नहीं है। खड़ा किया है वोटों की राजनीति के लिए, नेता लोग इन लोगों को खड़ा करते हैं। सरकार से कोई चीज छिपी थोड़ी होती है। सरकार को एक एक मिनट के एक एक चीज का पता है कि कौन क्या कर रहा है। एक एक दुकानदार का पता है कि दुकानदार क्या बेच रहा है। पुलिस पॉकेट के बारे, पुलिस पॉकेट को सब चली गई। ये फाजिल 12 से लेके आज 25 हो गया। पता है कि आपके मौलाना मस्जिद के अंदर सरकार धर्म 12 में खत्म हो गई थी, पता है, लेकिन मायावती को कहां से लाए बीच में आप? आपने कभी जाकिर नाइक पे एक्शन नहीं लिया। मायावती जी तो 2012 में ही उनकी सरकार चली गई थी। धर्म परिवर्तन अब कराते हैं। मायावती जी को बीच में घसीट रहे। आप लोग उनके यहाँ पर बड़े बड़े नेता आपके वहां जाते हैं, आपकी जो पार्षद हैं वो यहाँ पर धर्म परिवर्तन पे आप ऊपर उनको प्रमोट कर रहे होते हैं। तो आप कौन देखिए, सा बात फिर सिर्फ राजनीति के इर्द गिर्द आके रह जाती है। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सवाल और जो सबसे बड़ी चिंता है कि आखिर भोले भाली जो आम जनता है उन्हें ऐसे बाबाओं से कैसे बचाया जाए? क्या इस तरह के कोई नियम या फिर ये कहा जाए कि उनके लिए भी कोई व्यवस्था हो? तो किसी से पैसा लेते भी नहीं थे। इतनी संपत्ति, अरबों की संपत्ति निकल रही इनकी, इतनी कोठियां, इतने बंगले, इतनी गाड़ियां, इतने लग्जरी जीवन जी रहे हैं। ये कहां से आता है सब? ठीक है, इसके लिए भी कोई व्यवस्था मुझे लगता है। लेकिन फाजिल अहमद जी आपको मौका भले मिल गया हो, लेकिन मुझे लगता है अब जो अखाड़ा परिषद है ऐसे लोगों को बाकायदा चिन्हित करता भी, उन पर एक्शन भी होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि आखिर आपके धर्म में ऐसे बाबा, पीर, फकीर या मुफ्ती, ऐसे मौलाना जो बरगलाते हैं लोगों को, उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या कोई ऐसा मंच है? फिलहाल आप तीनों मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।